हेलो एवरीवन। आज 23 जुलाई 2025 है और आज यूपीएससी या अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें न्यूज़पेपर से लिया गया है। खासतौर पे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है और मिंट है। तो आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से देखेंगे। जैसे मिग-21 अभी रिटायर हो रहा है तो उसको लेके एमसीक्यू बना है, तो मिग-21 के बारे में जानेंगे। दूसरा, उसे कौन रिप्लेस कर रहा है, तेजस रिप्लेस कर रहा है तो उसका क्या रोल है, रिलेवेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दूसरा एमसीक्यू आपको महादायी जो रिवर है, रिवर डिस्प्यूट जो आर्टिकल 262 बात करता है, दो नदियों का जो जल का बंटवारा होता है उसको लेके जो विवाद होते हैं उसको लेके एक अथॉरिटी होती है, तो उससे संबंधित जो महादायी रिवर है उसको देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, कहाँ बहती है, कहाँ पे जाके गिरती है, उसका स्टैटिक पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा, यहाँ पर तमिलनाडु के पुनेरी के पास शोल गंगम झील का निर्माण हो रहा है तो उसको यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे बित्रा एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप के पास है तो उसको लेके एमसीक्यू उसे देखेंगे। प्रोजेक्ट चीता को लेके न्यूज रही है उसे देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में एक ट्राइब है हाटी ट्राइब, उसके बारे में जानेंगे। कोडेक्स एलिमिनेशन के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ब्रिक्स का एक फैक्ट है वह भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। एमसीक्यू क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गिव मी अ सेकंड। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिग-21 एयरक्राफ्ट। तो मिग-21 एयरक्राफ्ट अभी रिटायर हो रहा है और 60-70 साल से भारत की सेवा लगभग 60 साल से कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो खासतौर पे कौन कौन से युद्धों में, तो अगर आप देखोगे 1971 का जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, 1999 का कारगिल युद्ध हुआ, फिर 2019 में जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की, तो ऐसी जो स्ट्राइक्स हुई उसमें मिग-21 ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसका जो समारोह है एयरबेस ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, फेयरवेल अगर आप एक तरह से कहो तो। ठीक है, अब इसकी जो रिप्लेस कौन कर रहा है, इसे रिप्लेस कर रहा है तेजस। तेजस एक इंडिजेनस विमान है भारत का। ठीक है, तो भारत का स्वदेशी विमान है, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि इसे कोई फॉरेनर जो विमान वो रिप्लेस नहीं कर रहा, तेजस यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। तेजस MK-1A यह यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहा है। अगर हम बात करें मिग-21 के बारे में तो ये बेसिकली इसको लाया कहाँ से गया था, यूएसएसआर से लिया गया था, सोवियत यूनियन से, सोवियत रूस से हमने लिया था। सुपरसोनिक था, मतलब साउंड की स्पीड से भी तेज चलता था तो सुपरसोनिक था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। जो बात करें तेजस की तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, काफ़ी हल्का विमान है और भारत के लिए भी ये रिप्लेस करेगा मिग-21 को। तो इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है स्टेट पीसीएस में भी, यूपीएससी में कुछ स्टेटमेंट इस तरह से आ सकते हैं। पहला, इट वाज इंडिया फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट, यहाँ पे बात कर रहा है तो पहली बात यहाँ पे सही है कि सुपरसोनिक पहली बार फाइटर जेट भारत ने लिया था। दूसरा, इट वाज यूज ड्यूरिंग द कारगिल वार बालाकोट एयर स्ट्राइक, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा, इसे हॉल द्वारा डेवलप किया गया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, इसे नहीं बल्कि तेजस को हॉल ने डेवलप किया है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, तीसरा हटा दो आप, तो पहला आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महादायी रिवर डिस्प्यूट। अब महादायी रिवर डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पे मामला है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं। अगर आप बात करेंगे कि आखिर महादायी जो रिवर है ये है कहाँ पे, कहाँ इसका ओरिजिन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप ये भी जान लो। ठीक है, अगर महादायी के बारे में अगर आप बात करो तो ये कहाँ पे ओरिजिन होता है इसका, अगर इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका के पास। ठीक है, आई थिंक कर्नाटका ही है इसका ओरिजिन। इसके अलावा यह नदी महाराष्ट्र उत्पन्न होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली कहाँ पे उत्पन्न होती है ये कर्नाटक में ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। और कर्नाटका का कौन सा गांव, बेलगावी जिला है, वहाँ से निकलती है। और भीमगढ़ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमगढ़, तो वहाँ से निकलती है कौन सी, महादायी रिवर। इसकी टोटल लेंथ के बारे में अगर आप बात करो तो 111 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अरब सागर में गिरती है, सपोज करें इधर इस वे में गिरती है। ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ गिरती हैं बंगाल खाड़ी में, लेकिन ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जो नर्मदा है, तापी है, यह भी अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो महादायी रिवर के बारे में हमने जाना, गोवा में बहते हैं, गोवा में से मोंडवी रिवर इसे कहा जाता है, मोंडवी रिवर इसे कहा जाता है। कर्नाटक में जो बड़ा इसका पार्ट है वो गोवा में बहता है। गोवा में अगर आप बात करोगे तो लगभग 76 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, वहीं कर्नाटक में 35 किलोमीटर के आसपास ही बहती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, एक है हरनी रिवर, बेलकरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, पांडरी रिवर इसके ट्रिब्यूटरी है। तो इतनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी तो नहीं पूछेगा, लेकिन ओरिजिन पूछ सकता है, लोकेशन पूछ सकता है। अब डिस्प्यूट क्या है, अगर आप बात करें जब दो नदियाँ
जब एक नदी दो राज्यों में बहती है तो उसको लेकर जल बंटवारे का मामला सामने आता है, और देशों में भी आता है। जैसे इंडस को लेकर जो डिस्प्यूट है 1960 में हमने पाकिस्तान से हमने एक ट्रीटी की थी, इंडस वाटर ट्रीटी। उसी तरह से हर एक राज्यों को लेकर भी कुछ समझौते होते हैं। अगर ऐसा विवाद होता है तो आर्टिकल 262 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 262 यहाँ पे प्रोविज़न करता है कि इसको जो मामला है इसको कैसे जल विवाद को निपटाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक एक्ट भी बना है, वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा आर्टिकल 131 क्या है, वहाँ 131 भी चर्चा में आ जाता है कि जब दो राज्यों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, दो राज्यों के बीच, टू स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपनी स्पेशल राइट्स का यूज़ करता है और यहाँ पर चर्चा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो काफ़ी सारा मैटर हमने देखा। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो ये दोनों बाहर हो जाते हैं। दूसरा, ये कालसा बांदुरी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाई गोवा। अब यहाँ पे चर्चा में इसलिए है कि अगर आप देखोगे कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जो किसका है, कर्नाटक गवर्नमेंट का है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कालसा बंडूरी। तो यहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट इसे बांध बनाना चाहती है और जो गोवा सरकार है उसे नहीं बनाने देना चाहती, यही मामला है और इसको लेके चर्चा में था, तो हमने यहाँ पर इसे देख लिया। विच एंशिएंट रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ चोलगंगम लेक। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही चोलगंगम लेक का निर्माण किस रूलर ने करवाया था, किस डायनेस्टी ने करवाया था, तो डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है चोला डायनेस्टी या चोल वंश जिसे हिंदी में कहा जाता है। चोल वंश के बारे में बात करें तो 9th सेंचुरी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका रीजन आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बाद में जब राजेंद्र चोल और राजराज चोल का जब इमरजेंस हुआ और उन्हें इस पूरे रीजन पर डोमिनेट किया, इस पूरे रीजन को उन्होंने कब्जा किया, जिसमें आप देखोगे बंगाल की खाड़ी को उन्होंने चोल झील में कन्वर्ट कर दिया था। अब उसमें दो बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। इस्टेब्लिश किसने किया था ये डायनेस्टी, विजयालय ने इस्टेब्लिश की थी ये डायनेस्टी, विजयालय ने इस्टेब्लिश की। और बाद में राजराज चोल फर्स्ट और बाद में राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इसको क्या किया, आगे बढ़ाया। इनका जो टाइम पीरियड था 985 टू 1004 था और राजेंद्र चोल का जो टाइम पीरियड था 1004 टू 1044 था। तो इन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे एरिया पे, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा किया, ठीक है। और इन्होंने जो नॉर्थ में भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रयास किए थे। बाद में एक और इम्पॉर्टेंट रूलर आता है जिसे कुलोतुंग प्रथम जिसे कहा जाता है। ये चोल और चालुक्य का क्या करते हैं, एकीकरण कर देता है, ये यूनिफिकेशन कर देता है स्टेट का। तो ये यहाँ पे चर्चा में आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अभी के जो स्टालिन है वहाँ के तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पे अगर आई थिंक 12 से 15 करोड़ रुपए की इसकी लागत है और उस बेसिस पर एक झील का निर्माण यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करवाने का प्रयास किया है, ठीक है, विकास करने का। विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत 1956 एक्ट बना। और यह जो एक्ट है वो क्या करता है, वाटर डिस्प्यूट मामले को सेटल करता है। अगले आर्टिकल बात करेंगे, विच स्टैच्यूटरी ऑर्डर गवर्न द रेगुलेशन ऑफ बायोस्टिमुलेंट इन इंडिया। भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके संबंध में कौन सा आर्टिकल यहाँ पे क्या करता है, मामला देखता है। अगर हम बात करें बायोस्टिमुलेंट होता क्या है, अगर आपको आइडिया नहीं हो तो बायोस्टिमुलेंट बेसिकली एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, पौधों की जो उनकी क्षमता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, बायोस्टिमुलस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो और इन्हें फर्टिलाइजर में नहीं माना जाता, फर्टिलाइजर की जो कैटेगरी होती है इसमें अकाउंट नहीं होते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने करंट अफेयर आज का देखा होगा तो आप ये पाया होगा कि करंटली क्या हुआ कि 22 जुलाई को जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने अपील की कि इसकी कंपलसरी टैगिंग होनी चाहिए जो बायोस्टिमुलेटर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टैगिंग होनी चाहिए, किस एक्ट के अंतर्गत इसे ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पे एक्ट कौन सा है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, उसकी निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन साइन MOU ब्राज़ील एम्बरा टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंट सोयाबीन वेराइटीज़। तो क्लाइमेट जलवायु सह जो सोयाबीन है उसको विकास करने के लिए एम्बरा जो ब्राज़ील की एक संस्था है उसने ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के साथ एक तरह से समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे, विच रीजन इज विटनेस्ड अ सब टाइटल जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर बुद्धिज्म सक्सेशन ऑफ दलाई लामा। तो दलाई लामा का जब 1960s में भारत आगमन हुआ और तिब्बत पर जब चाइना ने अटैक किया, अगर हम बात करें भारत की ये लोकेशन है ना, भारत की लोकेशन अगर आपने देखी होगी तो ये वाला जो रीजन है पहले तिब्बत को बिलोंग करता था, भूटान और नेपाल को छोड़ दिया जाती है तिब्बत को।
पहले ये था कि तिब्बत बहुत बड़ा बफर एरिया कहलाता था चाइना और भारत के बीच में, और 1960s के आसपास चाइना ने क्या किस्म कैप्चर कर लिया और दलाई लामा को भारत आना पड़ा। भारत को शरण दी, यह भी कहीं ना कहीं कारण बना 1962 में जो चाइना का अटैक हुआ भारत में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सा रीजन यहाँ पर बना है, कौन सा क्षेत्र सूक्ष्म भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है दलाई लामा का, तो यहाँ पे हिमालयन क्षेत्र बन गया है, क्योंकि ये रीजन यहाँ पे ज़्यादातर लद्दाख और यहाँ पे बौद्ध मठ पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका एक्टिविटी भी रहती है हिमाचल में। तो ये अगर आप देखें तो अभी केंद्र बन गया है ये हिमालयी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कैपिटल सिटी एस्टैब्लिश बाय राजेंद्र चोला आफ्टर हिज नोबल कंक्वेस्ट। तो जब नोबल उन्होंने कंक्वेस्ट किया था या समुद्री अभियान किया था तो कौन सी राजधानी बनी, तो गंगई कोंड चोलपुरम उन्होंने कैपिटल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहा है बित्रा आइलैंड के रेफरेंस में, बित्रा आइलैंड के बारे में बताना है यहाँ पे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेटेड आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो यहाँ पे एकदम इस बात सही है, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप का आइलैंड है। और लक्षद्वीप बेसिकली एक एटॉल है, 32 जो आइलैंड है उनको मिला के बनता है, और ये लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो लक्षद्वीप की, यहाँ पे ये लोकेशन है। और लक्षद्वीप के बारे में देखें तो इसकी कावारती कैपिटल है, आपको आई थिंक पता होगा। इट लाइज इन द लक्काद्वीप सब ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये लक्काद्वीप का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड उसमें है, ये देखिए उसमें नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है इसकी। तीसरा, इट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन नेवी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू मेजर शिपिंग लेन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। दैट इज़ नॉट द दैट्स नॉट लाई इन लक्काद्वीप सब ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3 एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है विद द रेफरेंस ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो प्रोजेक्ट चीता 1952 में जब चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके बाद अभी अगर आप देखोगे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था पन्ना कुनो में, और ये नामीबिया से पहली बार चीते की खेप लाई गई। बाद में अगर आप देखो इस बार बोत्सवाना से लाई गई, ठीक है। बोत्सवाना से कहाँ लाई जा रही है, बोत्सवाना से लाई जा रही है कहाँ पे, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मंदसौर में, मध्य प्रदेश में ही। लेकिन अभी गुजरात में भी एक जगह लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका स्टेटमेंट बताना कौन सा सही है। तो क्या जो प्रोजेक्ट चीता है गुजरात के एशियाटिक लायन के लिए है, गलत है। क्या प्रोजेक्ट चीता केवल नामीबिया से लाया जा रहा है, नहीं, मैंने आपको बताया बोत्सवाना से भी लाए जा रहे हैं। यह परियोजना 2010 में NTCA के तहत शुरू की गई थी, यह बात यहाँ पे गलत है, ये परियोजना रिसेंटली शुरू की गई है। NTCA के अंतर्गत टाइगर को कंजर्व करने के लिए योजना शुरू की गई थी। चौथा, चीता आर बिंग रीइंट्रोड्यूस टू कुनो एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कुनो और गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में भी लोकेशन देखोगे तो कुनो की लोकेशन ये यहाँ पे पड़ती है, और मंदसौर की लोकेशन, गांधी सागर की लोकेशन ये पड़ती है, जो राजस्थान से बॉर्डर टच करता है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, सेकंड लास्ट, वाई हैज इंडिया अपोज द US रसिया सेंक्शन 225। भारत ने अमेरिका के रूसी प्रतिबंध अधिनियम का विरोध क्यों किया, क्योंकि बिकॉज सेकेंडरी सेक्शन में हर्ट इंडिया ट्रेड एंड एनर्जी। देखिए अगर UN कोई सेक्शन लगाता है ना, सेंक्शन लगाता है, तो वो वहाँ पे एक जस्टिफाई किया जा सकता है, या उस पर कोई इंपॉर्टेंस है, कोई अगर देश सेक्शन लगाता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सेकेंडरी सेंक्शन लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है। इसलिए भारत ने क्या किया, यहाँ पे विरोध किया। और वहाँ के जो आई थिंक डिप्टी प्रेसिडेंट है या कुछ, उन्होंने स्टेटमेंट में भी कल दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि हम वी विल डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड ब्राज़ील इफ़ दे बाय रशियन ऑयल एंड ऑल। तो ये सब इन्होंने स्टेटमेंट दी, जिसके बाद यहाँ पे ये स्टेप लिया जा रहा है और भारत ने इसका विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रहा है विच ट्राइबल कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश ट्रेडिशनल फॉलो पोलिएंड्री। तो कौन सी जनजाति है जो बहुपति प्रथा को पालन करती है, तो हाटी जो ट्राइब है वो पालन करते हैं किसका, बहुपति प्रथा का। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द कोडेक्स एलिमिनेशन कमीशन। देखिए कोडेक्स एलिमिनेशन कमीशन अगर हम बात करें तो एक जो ग्लोबली जो फूड के स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कब है ये मुझे नहीं पता, आप लोग यहाँ पे कमेंट करना है। तो इन्होंने डिसाइड किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपने देख लिया तो लाइक जरूर करें, जिससे और लोगों तक पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट।